बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो बड़े भोर को पहला सुसमाचार जो यीशु मसीह का लेकर गई, वो बहन लोग थी, वो स्त्रियां थी। आमीन। यीशु मसीह का जी उठने का जो सुसमाचार लेकर गई थी, वो कौन थी? स्त्रियां थी। स्त्रियां थी। आमीन। चेले लोग रोने में लगे हुए थे, पुरुष लोग रोने में लगे हुए थे। अरे क्या प्रभु मेरा कहाँ चला गया, अरे कहाँ चला गया। उनके सामने बोला, फिर भी रोने में लगे हुए कि मैं जी उठूंगा। लेकिन ये स्त्रियों को विश्वास था, स्त्रियां हमेशा भक्ति में ज्यादा होती हैं, स्त्रियां हमेशा प्रभु में ज्यादा होती है, स्त्रियां चर्च में ज्यादा है। आमीन। अब बोले कि देखिए हमारे परमेश्वर को कहाँ रखे, और देखिए, और स्वर्गदूत ने उनका जवाब दिया। हाँ पढ़िए। बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी, और स्त्रियां महंगी महंगी चीज खरीद कर यीशु मसीह के कब्र में ले जाने लगी कि उसको जाके चढ़ाएंगे, उसके जाके उसकी बॉडी पर छिड़केंगे। हाँ, उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ देखा, पत्थर को गिरा हुआ देखा, ये तो पत्थर हट गया, ये क्या हो गया? बहुत बड़ा पत्थर हमने लगाया था, लोगों ने देखा था, लगाते हुए हमने देखा था, ये कैसे लुढ़क गया? हाँ आगे। पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। भीतर जगह ही कब्र में देखी, सब है ही नहीं, बॉडी है ही नहीं, लाश है ही नहीं इस मसीह की। हाँ आगे। जब इस बात से चौकित हो रही थी, हाँ, तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े। दो पुरुष, वही फिर स्वर्गदूत दोनों वहाँ पर मिले उन स्त्रियों को, फिर वही बताने लगे। हाँ, जब वे डर गई, घबरा गया, ये कौन है सफेद वस्त्र पहन के? हाँ आगे। और धरती पर मुंह झुकाए रही थी। हाँ, तो उन्होंने उनसे कहा, जी तुम जीवते को मरे हुओं में से क्यों ढूंढते हो? बोलिए आमीन। तुम जीवित परमेश्वर को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? हालेलुया। वहाँ स्वर्गदूत उन स्त्रियों से बोल रहा था, और यहाँ हम और आपके जीवन से भी वचन बात कर रहा है। जिंदा परमेश्वर के अलावा आप कहाँ कहाँ जा रहे हो? आप किधर भरे भरे हो? आप जीवित परमेश्वर को छोड़कर किधर जा रहे हो? आमीन। जीवित परमेश्वर जो प्रार्थना सुनने वाला, जो आपके आंसू निहारने वाला, आपके पापों को क्षमा करने वाले के अलावा आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? आमीन। हालेलुया। आप कहाँ जा रहे हैं? यीशु मसीह जिंदा है, और उसके पास आओ, और आपके सारे आंसू को पूछ देगा, सारी आपकी चिंता को हटा देगा, सारे आपकी निराशाओं को जिला देगा, सारी आपकी मरी हुई जो शरीर को जिंदा करेगा, सारे आपका मरा हुआ जो अंग है, काम नहीं कर रहा, वो भी जिंदा हो जाएगा जैसे यीशु जिंदा होगा। आमीन। हालेलुया। आज हमारा और स्वभाव क्या है? हमेशा मरे हुओं पर विश्वास रखना, मरे हुओं के पीछे जाना, मरे हुओं के पीछे चलते रहना, मरे हुओं को जाकर दिखाना। आपका स्वभाव कैसा है? व्हाट इज योर एटीट्यूड, व्हाट इज योर कैरेक्टर? कैसा स्वभाव है आपका? आमीन। मरे हुओं के पीछे चलने वाला, जीवन भर जहां से चलते आ रहे हैं आप मरों के पीछे। हालेलुया। याद रखिए, मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो मुर्दों में नहीं रहता, वो जीवितों के साथ रहता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इसलिए स्वर्गदूत कहा, तुम मरे हुओं को जिंदे को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? यीशु जी उठा है, आज वो जिंदा है। आमीन। हालेलुया। लास्ट वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों काम 2:24। आमीन। प्रेरितों काम 2:24, 2:23-24। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन से, बंधन, अब जो मृत्यु का बॉन्डेज है, जो बंधन है, हाँ, छुड़ा लिया है। ओके आगे। क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वंश में, उसके बस में रहे, मृत्यु के बस में रहे। बोलिए आमीन। हालेलुया। ये अनहोना है कि यीशु मसीह कब्र में पड़ा रहे, जैसे और लोग कब्र में पड़े हैं। ये अनहोना है यीशु मसीह बंद कब्र में पड़ा रहे, उसकी बॉडी सड़ जाए या उसकी बॉडी में कीड़े बढ़ जाए, कभी नहीं। ये अनहोना है, ये कभी नहीं होगा, नेवर। आमीन। जिस परमेश्वर ने मौत और जिंदगी को बनाया, जिस परमेश्वर ने जीवन का सांस डाला, उसको मौत भला कैसे मार पाएगी? मौत को वो मार दिया। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। आमीन। आपको पता चल गया? हालेलुया। आज ईस्टर, इसलिए ईस्टर गुड है, फ्राइडे गुड है कि हमारा यीशु जिंदा है। अगर जिंदा नहीं होता तो फ्राइडे गुड नहीं होता, या गुड फ्राइडे नहीं होता। आमीन। इसलिए गुड करके उसको मांगते हैं, अच्छा है। हालेलुया। वो मेरे लिए गुड फ्राइडे अच्छा है, मेरे लिए लहू आया, मेरे लिए जिंदा हो गया। आमीन। पूरी दुनिया के लिए यीशु मसीह ने लहू बनाया है। हालेलुया। आपने देखा अलग अलग जगहों में यीशु मसीह मर गया और जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। हालेलुया। मरियम ने देखा
मगदली ने देखा, फिर चेलों ने देखा, फिर बाइबल बताती जिंदा होकर 500 लोगों के साथ रहा, 40 दिन रहा उनके साथ, प्रभु भोज खाया, खाना पीता खाता रहा और भी चमत्कार दिखाया। फिर उसके बाद स्वर्ग में शरीर सहित ऐसे उठा लिया गया है। आमीन। और जब जा रहा था यीशु मसीह स्वर्ग में, तो बहुत सारे लोग फिर रो रहे थे कि अरे स्वर्ग यीशु मसीह जा रहा है, अब कौन आएगा। यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूँ, तुम्हें अकेला न छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा, ताकि तुम्हें सहायता करेगा, सत्य की आत्मा तुम्हें अगुवाई करेगा। आमीन। और पवित्र आत्मा भेजा। पवित्र आत्मा से उस दिन से आज तक कलीसिया में पवित्र आत्मा का युग है, पवित्र आत्मा का ये समय है, अनुग्रह का समय है। आज कलीसिया में पवित्र आत्मा है, इसलिए लोग छुटकारा पा रहे हैं। आज पवित्र आत्मा की युग है, इसलिए लोग आजाद पा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो स्वर्गदूत ने वहां भी बोला, जैसे उसे जाते हुए देख रहे हो, वैसे उसे आते हुए भी देखोगे, हर एक आंख देखेगी। हालेलुया, आमीन। बोले यीशु मसीह की आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा यीशु जिंदा है। हालेलुया। इसी खासियत से हम उसकी सेवा करते हैं, उसके लिए सारी चीजें सहते हैं हम, और कोई बात नहीं है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम मसीह लोग हैं, हमें कुछ बनाना ही नहीं आता, खाना नहीं आता, पकौड़े छाने नहीं आता, चाय बनाना नहीं आता, या टीवी सीरियल या फिल्म देखना नहीं आता। सब कुछ देखना आता है, लेकिन हम वहां समय नहीं बिताते। हम हफ्ते में एक बार इधर समय बिताते। क्यों? लोगों के लिए मूर्खता होगा। हाँ, ये लोग जाते हैं हफ्ते में एक बार इकट्ठे होते, क्या क्या सुनते हैं, क्या क्या सीखते हैं। हम ऐसा नहीं कि हमें कुछ बनाना नहीं था। हमें जब पापों में थे तो कोई टीवी, कोई वीडियो, कोई हीरो, कोई हीरोइन हमें बचाने नहीं आया। कोई क्रिकेट, कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक, जहाँ हम समय बिताऊं, वो मेरे पापों को धोने नहीं आया। मुझे स्वर्ग लेने के लिए आया कि उसके समय बिताऊं। मैं उसके समय बिताता हूँ, उसके पास उसने मुझे जीवन दिया, बल्कि जीवन की सांस दिया है। हालेलुया, आमीन। इसलिए जिंदा परमेश्वर का गाँव का प्रचार करते हैं। हालेलुया, करते हैं। आमीन। और करता रहेगा, पूरी दुनिया होता ही रहेगा। हालेलुया, आमीन। विरोध करने वाले, रोकने वाले सब आए गए, चले गए, कोई नहीं रोक पाया। हालेलुया। यीशु जिंदा है, जिंदा को कोई नहीं रोक सकता। मुर्दा है तो एक बार कब्र में बंद तो बंद, उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा। जिंदा को कोई नहीं रोक पाया। हालेलुया, आमीन, आमीन। वो काम करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, आज की सुबह में, आज का आपका जीवन किसी निराशा में मर गया होगा, किसी आशा दिखते दिखते मर गया होगा, लेकिन आज का विश्वास आपका जिंदा होगा, आपका जीवन बड़ा होगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस।